अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग, जहाँ से मैंने कल ख़त्म किया था। तभी मैं कपड़े देख रही थी जो मैंने धोए थे ना, तो इतनी गर्मी के बावजूद ना कपड़े बिल्कुल ही नहीं सूखे। कभी धूप आ जाती, कभी बादल आ जाते हैं, और अभी भी ना हल्के हल्के गीले थे। तो मैंने कहा ये अच्छी तरह जब जो है ना सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको उतारूँगी। फिर मैं आ गई किचन में, और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। वही आलू जो मैंने बनाए थे, तो मैंने और हमजा ने तो कर लिया था। फिर उसको मैंने भेज दिया था ट्यूशन। तो अभी हादी जब उठा ना, तो मैंने उसकी रोटियां भी बना के रखी थी, लेकिन बस उसका अब दिल किया कि नहीं भाई, मैंने तो रोटी नहीं खानी, मुझे ना ये बना के दो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ये बना देती हूँ। तो बस फिर ना कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम पहले ही कर लेते हैं कि बच्चे उठेंगे तो मतलब कि रोटी बनी हो, सालन बना हो, लेकिन बच्चे फिर अपने मूड के होते हैं। तो खैर फिर हादी को था कि मैंने ये खाने हैं, नूडल्स मुझे बना के दो, तो उसके मैंने बनने के लिए रख दिए थे। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मैं फिर बेडशीट जो है ना वो चेंज कर दूँगी। तो आज मेरी जो है ना मतलब कि सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो थोड़ी लेट हो गई हैं। आज मैं हमजा के जाने के ना बात कर रही हूँ। तो जब घर पे कोई नहीं होता ना, तो फिर सफाई जो है ना वो बड़ी ही अच्छे तरीके से हो जाती है। तो हार्ड तो खैर सोया हुआ था, वो तो अभी उठा था, हमना भी चली गई थी। फिर मैंने सारे झाड़ू वगैरह लगाए, और आज मैंने बाहर का फ़र्श भी नहीं धोया, वरना मैं सुबह सुबह ना रोज़ इसको वॉश कर लेती हूँ। तो आज क्या था कि आजकल ना लाइट इतना ज़्यादा जा रही है, इतना ज़्यादा जा रही है, और फिर जब आपको पता है लाइट जाती है तो फिर पानी का भी मसला हो जाता है। तो फिर अभी ना लाइट नहीं थी, और पानी मैंने कहा ये ना हो कि बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना आज मैं फ़र्श को झाड़ू झाड़ू ही बस लगा देती हूँ, तो शाम के टाइम ना फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगाया था, वैसे साफ़ ही होता है क्योंकि मैं इसको ना मतलब कि डेली वॉश करती हूँ। तो खैर झाड़ू वगैरह फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो करने थे, बाकी काम भी करने थे। तो अभी मैंने कहा कि पहले जो है ना पोछा वगैरह लगाती हूँ, तब मैं बैठ के लगा रही हूँ आज। तो अभी तक मैं वाइपर नहीं लेके आई, इतनी मैं सुस्त हूँ ना। तो गली में भी आते हैं, लेकिन ना बस मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनसे लूँ। जब भी मैं ये गली में आते ना इनसे लेती हूँ ना, तो वो ज़्यादा देर ना चलते नहीं हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं जाऊँगी ना मार्केट, तो कोई सही वाला जो है ना वो वाइपर लेके आऊँगी। तो खैर जब जाती भी हूँ कभी, तो मुझे ना भूल जाता है बिल्कुल ही। तो फिर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, और अभी जो आलू मैंने बनाए थे ना, तो मैंने कहा इनको मैं उठा के ना मतलब कि किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि थोड़ी देर के लिए भी चीज़ बाहर रह जाए ना, तो वो फटाफट ना ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने इनको इस तरह डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया, और माशाल्लाह से मेरे बर्तन फिर से हो गए। अभी मैंने सुबह इतने ज़्यादा बर्तन धोए थे, तो अभी फिर से जो है ना बर्तन हो गए थे। और मेरे भाई की कॉल आ गई थी, तो फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा। अच्छा खैर फिर ना जो मैंने सुबह चने भिगोए थे ना, तो मैंने कहा चलो फिर इनको भी मैं रख देती हूँ। तो अभी मैंने इनको डाल दिया कुकर में, और कुकर ने आज मुझे इतना तंग किया ना। मैंने आपको दिखाया था ना उधर मेरे कुकर का जो है वो रबर ख़राब हो गया था, टूट गया था। तो मैंने फिर नया डलवाया था ना, गली में से ही डलवा दिया था मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। कुकर के बगैर ना मेरा कोई गुजारा ही नहीं है। मैं हर चीज़ जो है ना कुकर में बनाती हूँ, तो मुझसे ना ये बंद नहीं हो रहा था। अभी नया है ना, तो जैसे उन्होंने कहा था कि इसको वॉश करके ना इसके ऊपर ऑयल लगाना है, तो मैंने वो भी लगाया, लेकिन ना ये बंद ही नहीं हो रहा था। इतना इसने मुझे तंग किया, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था इसको बंद करने में। और एक दफ़ा तो मैंने कहा नहीं लगाती, मैं ऐसे ही मतलब गला लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे लगाना पड़ा। तो खैर बहुत ज़्यादा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके तो फिर वो लग गया। तो खैर फिर मैंने जो बर्तन मैंने सुबह वॉश किए थे, तो मैंने कहा इनको मैं अपने ठिकाने पे रख दूँ, इनको लगा देती हूँ। फिर दूसरे वाला जो है ना वो तैयार है, तो फिर अगला बैच जो है वो मैं वॉश करूँगी। तो खैर फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा, इतना हब्स और लाइट ने इतना जलील किया हुआ है ना कि बस आती है और जाती है। बड़ा ही आजकल ना मुश्किल हो रहा है। ये वाला जो मौसम है ना बहुत ही ख़राब है। तो खैर उसके बाद ये वाली जो मैं बास्केट लाई थी ना, तो मैंने कहा इसको मैं चेंज करती हूँ। पहले मैंने अपनी छोटी छोटी बॉटल्स, जैसे ये कलर्स होते हैं और ऑर्गेनो और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी मैंने ना वो वाली बास्केट में रखी हुई थी। तो वो ऐसी बास्केट थी कि उसमें से ना जब मैं निकालती थी ना ऊपर से, तो गिर जाती थी चीज़ें। और ये थोड़ी डीप है ना, तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी। और
वाकई मुझे ना बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि कम से कम ना मैं 2-3 तो ले लेती। ये 100 रुपये में तो ये कुछ भी नहीं, बड़ा अच्छा इसका प्लास्टिक है और क्वालिटी ना इसकी बहुत अच्छी है। तो खैर मेरा चक्कर लगा ना तो मैं लाज़मी लेके आऊँगी। और आज गर्मी से हो गया था मेरा बुरा हाल, और वैसे मेरे पास लीमू होते हैं ना, तो मैं लीमू निचोड़ लेती हूँ जल्दी से और उसमें नमक डालती हूँ और पी लेती हूँ। वो मेरा मतलब कि फ़ेवरेट है। बचपन से ही ना जब भी मुझे गर्मी लगती थी या मेरा मतलब कैसे होता था ना कि गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता था या कुछ ऐसा, तो मैं हमेशा लीमू निचोड़ा, उसमें नमक डाला और पी लिया। तो आज लीमू नहीं था तो फिर मैंने जामे शीरी जो है ना वो बना के पी लिया। और मैं दिखा रही थी कि अब जो है ना ये जो इसकी सीटी जो ऊपर चलती है ना, ये अब चलना स्टार्ट हुई, पहले चलती नहीं थी। तो खैर फिर मैंने कुकर लगा दिया था और अभी मैं आके आराम से थोड़ी देर बैठी थी। मैंने कहा आराम से जो है ना अपना शरबत पीती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो कपड़े बस अब सूख गए थे तो मैंने कहा इनको भी मैं उतार लेती हूँ। तो बस अब शाम भी होने वाली थी तकरीबन, तो कपड़े अच्छी तरह ना सूख गए थे, तो बस मैं इनको उतार लूँगी। और हम सभी आ चुका था और ये पता नहीं क्या चीज़ लेके आया था और मुझे कह रहा था कि आप भी ना खा लो। तो खैर फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये ओरियो लेके आया था और कह रहा था मैंने इनका ना कोई शेक बनाना है तो मेरी ना वीडियो बनाओ। तो ज़बरदस्ती इसने वीडियो बनवाई अपनी। तो इसको ना ओरियो जो शेक है ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको बहुत ज़्यादा इसका फेवरेट है। तो जब इसका दिल करता है ना तो फिर तो ये डेली के 2-2 बार भी पी लेता है, और कभी नहीं दिल करता तो फिर कितने कितने दिन नहीं पीता। तो आजकल फिर इसको शौक़ जो है ना वो चढ़ा हुआ है इसका। तो इसने फिर इसमें डाले बिस्किट डाले ये, और ऊपर जो है ना दूध डाल दिया। और इससे मैं कह रही थी कि मुझे डालने, तो कहते नहीं मैं सब कुछ खुद ही डालूँगा। और दूध डाला, ओरियो डाले और उसके बाद वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला, और बस इसको जो है ना इस तरह शेक किया। और अभी पता नहीं इसने और भी क्या क्या डालना था। तो खैर अभी तो फिर इसने ये चूरा किए, बाकी जो ओरियो थे वो चूरा करके, और इसमें इसने वो जो शेक बनाया था वो डाल दिया। और अभी तो पतला पतला था, पता नहीं इसका क्या बना था, मुझे बाद में इसने दिखाया नहीं है, बस ये इतना ही इसने दिखाया और बाद में इसने खा लिया था या पता नहीं पी लिया था, जो भी था, फिर दिखाया नहीं इसने मुझे। आज कोई इसने ना नई रेसिपी बनाई थी। बस ये आजकल जो बच्चे हैं ना यूट्यूब देखते हैं और ख़ुद ही जो है ना वो कुक बन जाते हैं। तो इस तरह इसने डेकोरेट किया और फिर फ्रिज में रख दिया था, या पता नहीं फ्रीज़र में रख दिया था। तो इतना ही बनवाया इसने। तो मैंने कहा चल जितना बना है तो मैं तुम्हारी वीडियो डाल देती हूँ। तो खैर उसके बाद आज मैंने ना एक रेसिपी बनाई थी, और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही देखी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी ना तो मैंने कहा मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया और हाफ़ कप जो है सूजी ली, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब ना सौंफ डाले, और 2 चम्मच मैंने घी के डाले। और उसके बाद 1 कप के करीब मेरे पास खुश्क दूध था वो डाला मैंने। और घी जो है ना वो उन्होंने 1 टेबल स्पून बताया था, लेकिन मेरे चम्मच जो है ना वो छोटे थे तो फिर मैंने 2 डाल दिए। और 1 कप मैंने दूध लिया और इसको अच्छी तरह ना मैंने पेस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन 1 कप से ना ये मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना दूध और डाला। अच्छा, रेसिपी ये जो मैंने बनाई है ना, ये बन तो बहुत मज़े की गई थी। ये नहीं कि ये अच्छी नहीं बनी थी, ये बहुत जो है ना अच्छी बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन वही होता है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो कभी कभी तो बहुत अच्छी, मतलब उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन कभी कभी ना फिर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। खैर उससे पहले ना मैंने इसको बना के ना, ये बैटर बना के 1 घंटे के लिए रखना था, तो मैंने इसको रख दिया। और अब मेरा भूख से ना इतना बुरा हाल हो गया था। फिर मैं फ़्रेश हो गई और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैं दोबारा से फिर किचन में आई, और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ना, वो चाय मांग रहे थे। तो मैंने कहा मैं अभी ये बनाती हूँ तो साथ जो है ना उनको दूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि 1 कप जो है, जो इसका शीरा बनाना था ना, इसमें 1 कप मैंने पानी का डाला, थोड़ी सी इलायचियाँ डाली और 1 कप ही मैंने चीनी डाली। और चीनी डाल के मैंने इसका ना पतला सा थोड़ा शीरा बना लिया। और ये वाला बैटर जो है ना, इसको 1 घंटे से भी बल्कि ज़्यादा ही हो गया था। फिर जब 1 घंटा इसको हो गया ना, तो फिर मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब ना जो मीठा सोडा होता है ना वो डाल दिया, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके ना, तो अच्छा मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने ये नहीं देखा ना कि ये जो इसको पता नहीं पूरे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये बड़े मज़े के मुझे लगे थे। तो मैंने कहा मैं बनाऊँगी।
تو ہوا یہ تھا کہ اس میں نا پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میں نا تھوڑا سا مجھے دودھ اور ڈالنا تھا، اس کا بیٹر جو ہے نا تھوڑا سا اور پتلا ہونا تھا، اس لیے نا میرے تھوڑے اس لیے نا موٹے سے بن گئے تھے تھوڑے سے، تو لیکن ٹیسٹ ان کا اتنا اچھا تھا سچ میں، یہ نہیں کہ میں نے بنائے اور ایک ہمنا نے بنایا تھا تو اس نے نا سارا خراب کر دیا۔ جب اس طرح کی ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں نا تو بچے بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ میں بھی یہ کروں گا میں بھی کروں گا، ان کے لیے نا بس یہ ایک مطلب کہ کچھ مزے کا بن رہا ہوتا ہے۔ تو خیر میرے اتنے اچھے یہ بنے تھے، مطلب کھانے میں بہت اچھے تھے، شکل ان کی ویسی نہیں آئی تھی، اگر تھوڑا سا پتلا ہوتا نا تو پھر ویسے ہی شکل بھی آتی۔ تو خیر سیرت اچھی ہونی چاہیے، شکل اچھی نہ بھی ہو تو، اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے نا غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم میں بناؤں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اچھے بنیں گے۔ تو خیر پھر میں نے جو شیرہ بنایا تھا اس میں ان کو بنا کے ڈال دیا تھا، اور اوپر میں نے تھوڑے سے بادام سے نا گارنش کر لیا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کو اتنے اچھے لگے یہ، مطلب کہ بہت مزے کے تھے کھانے میں نا، بالکل مطلب کہ مزے کے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ نے تقریباً زیادہ تو میرے ہسبینڈ نے ہی کھا لیے تھے، ان کو بہت اچھے لگے چائے کے ساتھ۔ تو خیر پھر اب ہم چائے کے ساتھ انجوائے کریں گے، اور آپ کے ساتھ میرا ساتھ یہاں تک تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔